कार्लोस अल्बर्ग ने डोमिनिक रेस को राउंड वन में नॉकआउट कर दिया और मे बी अब हमें लाइट हेवीवेट डिवीजन का नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर मिल चुका है। काफी इंप्रेसिव विन बाय कार्लोस अल्बर्ग। वो राउंड वन में डोमिनिक रेस को बैड नॉकआउट करता है। जैसे ही डोमिनिक रेस डिस्टेंस को क्लोज करता है, वो फ्रंट फुट में आता है। एकदम से यहाँ पर कार्लोस अल्बर्ग पुल बैक काउंटर करता है उसे अपने लेफ्ट पंच से, और फिर फॉलो अप में जो उसने क्लीन राइट पंच को मारा है उसे डोमिनिक रेस नॉकआउट हो जाता है। अल्बर्ग ने तो यहाँ पर बहुत अच्छी विन को ले लिया है, बट ये काफी सैड है देखने की डोमिनिक रेस एक बार फिर से नॉकआउट हो चुका है, और ये नॉकआउट भी काफी बैड था। अब ये फाइट अप्रोक्सीमेटली बस एक ही राउंड चली है, बट जितनी भी ये फाइट चली, पूरी फाइट में हम देखते हैं कि डोमिनिक रेस ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, जहां पर वो बस बैकवर्ड ही मूव करे जा रहा था। फाइट देखकर ऐसा फील हुआ कि डोमिनिक ने बहुत ज्यादा प्रेशर को ले लिया। वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी ट्राई भी करता है कि वो ऑक्टेगन के सेंटर के लिए फाइट करे, बट फिर एक बार कार्लोस अल्बर्ग से प्रेशर होने के बाद वो पूरे टाइम बैकफुट में रहता है। उसकी नॉर्मल फाइट में जो हम उसके फेंट्स को देखते हैं वो यहाँ पर गायब थे। और अगर किक्स की बात करें, जैसे ही एक बार लेग किक थ्रो करते हुए कार्लोस अल्बर्ग उसे काउंटर करता है, उसके बाद रेस ने किक्स को भी थ्रो करना बंद कर दिया और पूरे टाइम वो बस बैकवर्ड मूव कर रहा था। वो हार्डली कोई पंच को कमिट किया, और एंड में हम देखते हैं कि डोमिनिक जब फाइनली थोड़ा सा डिसाइड भी करता है कि वो फॉरवर्ड मूव करेगा, तो वहां पर वो नॉकआउट हो जाता है। अब वैसे तो ये कार्लोस अल्बर्ग ने पूरी फाइट में किया है, क्योंकि डोमिनिक रेस के कंपैरिजन में अल्बर्ग यहाँ पर थोड़े से वाइड स्टांस से आया था, तो वो बेसिकली डोमिनिक रेस को ऐसा इल्यूजन दे रहा था कि वो अपने डिस्टेंस को क्लोज कर सकता है। और जब फाइनली डोमिनिक रेस इस पे बाइट कर जाता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एकदम से कार्लोस अल्बर्ग पुल बैक कर जाता है। जहां पर डोमिनिक रेस ने फॉरवर्ड मूव किया था, वहां पर कार्लोस अल्बर्ग होता ही नहीं है, और एकदम से यहाँ पर अल्बर्ग रेस को लेफ्ट पंच से काउंटर कर देता है। फिर उसके बाद भी अगर हम देखें तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है, बल्कि हल्का सा राइट मूव करता है, और फिर जाकर प्रॉपर एंगल से वो राइट पंच को लैंड करता है, जो क्लीन लैंड होता है डोमिनिक रेस के ऊपर, और डोमिनिक रेस डेड। तो रियली सैड टू सी कि डोमिनिक रेस फिर से नॉकआउट हो गया है। मैं सच में डोमिनिक रेस के लिए रूट कर रहा था। फाइट देखकर मुझे ऐसा लगा कि मे बी डोमिनिक रेस अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की ट्राई कर रहा है। वो ज्यादा कुछ थ्रो नहीं कर रहा था, बट इसी के साथ वो डैमेज को भी नहीं ले रहा था। तो मुझे ऐसी फील आ रही थी कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी, डोमिनिक रेस थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल रहकर फाइट को विन कर सकता है। बट फिर नॉकआउट देखने के बाद पता चलता है कि कार्लोस अल्बर्ग ऑलरेडी स्टेप अहेड था डोमिनिक रेस के, और वो फाइट को ब्यूटीफुल वे से विन किया है। बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि डोमिनिक रेस हार चुका है, बट जिस वे से वो फाइट्स को हारता है ना, वो सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि डोमिनिक रेस जब भी हारता है वो हमेशा ब्रूटल वे से नॉकआउट होता है। बड़ी मुश्किल के बाद वो 3 फाइट्स को लगातार विन किया था। वो लग रहा था कि वापस आ चुका है फॉर्म में, बट अब फिर से टॉप में आके कार्लोस अल्बर्ग ने उसे स्लीप कर दिया। तो अब डोमिनिक रेस का भी देखना होगा कि उसका फ्यूचर क्या होल्ड करता है। मुझे लगता है कि ये कार्लोस अल्बर्ग की बहुत ही क्लीन विक्ट्री है। वो 0 डैमेज को लेकर फाइट को विन किया है, वो भी वो फर्स्ट राउंड नॉकआउट से विन किया है। तो काफी चांसेस हैं कि वो यिरी प्रोहास्का और खलील राउंट्री को स्टेप ओवर करके नेक्स्ट टाइटल शॉट ले ले। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से फाइटर को टाइटल शॉट मिलता है, जहां पर मुझे लगता है अगर एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाएव को बीट कर देता है, तो कोई डाउट ही नहीं रहने वाला है, कार्लोस अल्बर्ग को एकदम से नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाएगा। बट इंटरेस्टिंग तब होगा देखना अगर मैगोमेड अंकलाएव एलेक्स परेरा को बीट कर देता है। खलील और यिरी ने एलेक्स के साथ तो फाइट की है, बट उन्होंने अभी तक मैगोमेड अंकलाएव के साथ फाइट नहीं की है। वो ज्यादा बड़े नाम है कार्लोस अल्बर्ग से, तो देखना होगा किसको मिलता है नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट ऑल्सो इसके साथ यिरी और खलील कैसे फाइट करते हैं, वो कितने डैमेज को लेते हैं, क्या वहां पर भी हमें कार्लोस अल्बर्ग की तरह क्लीन नॉकआउट देखने को मिलता है, जिसकी बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि लग रहा है कि यिरी प्रोहास्का और खलील राउंट्री वॉर में जाने वाले हैं। तो इससे मेरी ओपिनियन में नेक्स्ट टाइटल शॉट पाने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि कार्लोस अल्बर्ग को ही मिल जाए। बट एज ऑफ नाउ कार्लोस अल्बर्ग ने डोमिनिक रेस को नॉकआउट करके एक प्रॉपर स्टेटमेंट को दे दिया है।